Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion about introduction to enzymes. Enzymes are protein in nature and are important biomolecules which control life activities. Enzymes are biological catalysts that speed up the rate of biochemical reactions. मीन के ये एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पे कि डिफरेंट लाइफ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं उनके अंदर इंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कैटालिस्ट के तौर पे। मीन के रेट ऑफ रिएक्शन को मिलियन ऑफ टाइम बूस्ट अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड देखिएगा, मोस्ट इंजाइम्स आर थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। मीन के इंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन ही नेचर से प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर इन नेचर होते हैं। मीन के जिसके अंदर टर्शियरी और क्वाटरनरी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर से वो इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। थर्ड वन देखिएगा, स्पेसिफिसिटी कि सम स्पेशल आरएनए स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोसोम्स, हैमरहेड राइबोसोम्स। मीन के प्रोटीन्स के अलावा कुछ जो आरएनए स्पेसिफिक वो भी एक्ट करते हैं राइबोसोम्स के तौर के ऊपर। जैसे ये राइबोसोम्स, हैमरहेड राइबोसोम्स है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होगा जो लाइगेशन को और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। और यहीं पे आपसे इनिशियल फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपन इफ एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगर हम इनको की पॉइंट्स की फॉर्म में डिफाइन करें तो इंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव इन नेचर। मीन के इंजाइम्स इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर इंक्लूड्स करते हैं और बायोलॉजिकली एक्टिव इन नेचर होते हैं। अब ये अपना रोल कैसे प्ले कर रहे होते हैं? इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंजाइम्स होता है उसकी जो बायोकेमिकल जो रिएक्शन उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। मीन के जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को मिलियन ऑफ टाइम बूस्ट अप करेंगे। सेकंड देखिएगा, ईच एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। मीन के स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक एंजाइम ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इनके अंदर स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। थर्ड वन देखिएगा, कंपोज ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर। मीन की इनकी कंपोजिशन के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो क्योंकि हमने इनिशियली ये चीज़ मेंशन की है कि एंजाइम्स प्रोटीन ही नेचर होते हैं, मीन के प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, तो इट्स मीन इनकी कंपोजिशन के अंदर बेसिक अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होंगे जो आपस में ज्वाइन अप होंगे, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कॉइल्ड अप होंगे और जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो डेवलप करेंगे इसके अंदर वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पैटर्न डेवलप करेंगे। यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि इंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इन द रिएक्शन। मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं उसके अंदर ये एक्ट करते हैं एज अ कैटालिस्ट के तौर पे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उसकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। सेकेंड देखिएगा, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट। मीन के ये बगैर यूज़ हुए हुए ये इट्सेल्फ यूज़ नहीं होते हैं, मीन के ये प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं। ये अगर प्रेजेंट होंगे तो जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को ये बूस्ट करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट की नेचर को ये चेंज नहीं करेंगे, उसके ऊपर इन एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो लाइफ का सर्वाइवल इम्पॉसिबल होगा। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट इज ईच एंजाइम्स कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। इससे प्रीवियस हमने जैसे स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया कि स्पेसिफिक रिएक्शन को, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को स्पेसिफिक एंजाइम ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे इनके अंदर स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंजाइम्स कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। मीन के एक मन्यूट से अमाउंट होगी तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शंस को मिलियन ऑफ टाइम क्या कर देगी, बूस्ट अप कर देगी, क्योंकि ये एक्ट कर रहे हैं कैटालिस्ट के तौर के ऊपर। इंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। मीन ये वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एंजाइम्स के रिएक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। मीन सेंसिटिविटी, क्योंकि ये प्रोटीन्स इन नेचर हैं, अगर इनके अंदर इनकी पीएच के अंदर वेरिएशंस आ जाएंगी, पीएच के अंदर वेरिएशन आएगी, टेम्परेचर के अंदर अगर वेरिएशन आएगी या सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के अंदर वेरिएशन आएगी तो इनके फंक्शंस के अंदर भी क्या डेवलप हो जाएंगी, वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगी। मीन ये अपना फंक्शन लॉस कर देंगे। अब अगर हम इनके टर्नओवर के हवाले से डिस्कस करें तो टर्नओवर नंबर्स हैं, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर पर मिनट बाय वन इंजाइम मॉलिक्यूल। देखिएगा कि कैटालेज टर्नओवर नंबर्स देखिएगा कि 6 × 106 पर मिनट है। मीन के राउंड ऑफ जो 6 इंजाइम्स हैं वो पर मिनट के अंदर 106 सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम इंजाइम्स के हवाले से कंसल्ट करें तो इनिशियल आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक्टिव साइट के बारे में आप डिस्कस करेंगे। द एक्टिव साइट ऑफ एन इंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट। कि एक्टिव साइट इंजाइम की वो होती है जो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रही होती है, बाइंड अप कर रही होती है, जहाँ से उसने आके वहाँ पे पैच अप होना है। अब कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कंटेन रेजिड्यूज दैट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन है एक्टिव साइट, वो अपने इंजाइम की एक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है।
यहाँ पे तो इसकी एक्टिव साइट बताई गई है कि वहाँ पे जहाँ पे आके क्या करेगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा उसके साथ, यहाँ पे इसके साथ इंक्लूड्स होंगे, को फैक्टर्स होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और रेजिड्यूज इन्वॉल्व होंगे जो उस सबस्ट्रेट को होल्ड करने में मदद देंगे। सेकंड देखिएगा, एक्टिव साइट्स जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम्स। मीन के एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक साइट होगी, एंजाइम्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसके अंदर जो एक्टिव साइट जो एरिया होगा वो मोर देन 5% नहीं होगा, बल्कि 5% से लेस एरिया होगा जहाँ पे वो एक्टिव साइट का रीजन प्रेजेंट होगा, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ अपनी अटैचमेंट बनाएगा। थर्ड वन देखिएगा इसके अंदर कि एक्टिव साइट हैज़ अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब ये स्पेसिफाई इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, नेक्स्ट आगे इसके रिलेटेड डिस्कस है। इंड्यूस फीड मॉडल और लॉक इन की मॉडल है। मीन के एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान एक स्पेसिफाई शेप होने की वजह से उनके दरमियान एक कम्प्लेक्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं क्यों, और इनकी जो स्पेसिफिक जो शेप होती है उसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जो इनको जो एक्टिव साइट के ऊपर एक स्पेसिफाई एंजाइम को एक स्पेसिफाई शेप दे रही होती हैं। अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। मीन के अगर उस एंजाइम्स के अंदर उसके एक्टिव साइट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं किसी भी वजह से, तो एंजाइम अपना फंक्शन लॉस कर देगा, जिसकी उसकी शेप के अंदर वेरिएशंस आएंगे और शेप के अंदर वेरिएशंस आने की वजह से अपने फंक्शन को लॉस कर देगा। अब एक्टिव साइट्स के हवाले से एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, एक्टिव साइट्स को फर्दर मोर आगे दो कैटेगरीज के अंदर देखिएगा सब कैटेगराइज किया गया है। एक है इसके अंदर बाइंडिंग साइट्स और दूसरी है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट्स मीन जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, बॉन्डिंग के अंदर, पैचअप के अंदर इन्वॉल्व होगी। इट चूजन द सबस्ट्रेट एंड बाइंड इट टू एक्टिव साइट्स के, जहाँ पे सबस्ट्रेट के दरमियान और इंजाइम्स के दरमियान जहाँ से क्या होगी, बॉन्डिंग डेवलप होगी। जबकि कैटालिस्टिक साइट जैसे कैटालिस्ट के तौर पे जहाँ पे एक्ट होगा, इट परफॉर्म द कैटालिस्टिक एक्शन ऑफ इंजाइम्स, कि ये वो साइट्स होगी जो इंजाइम फंक्शन के लिए क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, जो उसको सबस्ट्रेटम को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे पास आ गए कोफैक्टर्स। क्या चीज़ होती हैं कोफैक्टर्स? इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स। मीन के अमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड डिफरेंट जो इनकी स्ट्रक्चर्स वेरिएशंस डेवलप कर रहे होते हैं जो एंजाइम्स की फॉर्मेशन के अंदर। तो जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैरी अप नहीं कर सकते हैं, उनको कोफैक्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो उन रिएक्शंस को कैरी अप कर रहे होते हैं। अभी देखिएगा कोफैक्टर्स की फर्दर आगे दो कैटेगरीज की गई हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये नीचे जो डायग्राम है इसके अंदर देखिएगा कि जो कोफैक्टर है ये इनएक्टिव प्रोटीन्स अगर होंगी उसके साथ कोफैक्टर्स होंगे, तो विदाउट कोफैक्टर्स प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी क्योंकि प्रोटीन एक्टिव ही नहीं होंगी। जबकि जब बाइंडिंग साइट के ऊपर देखिएगा कि एक्टिव प्रोटीन्स मीन कि जब उसके साथ कोफैक्टर अटैचमेंट बनाएगा, कोफैक्टर्स बाइंडिंग डेवलप होगी, प्रोटीन एक्टिव होंगी, देन वो क्या करेंगी, सबस्ट्रेटम के साथ बाइंड अप करेंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है व्हाट एक्ट एज ब्रिज इन एंजाइम्स, के एंजाइम्स के अंदर ब्रिज के तौर पे कौन सी चीज़ एक्ट कर रही होती है। ये कोफैक्टर्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट वन देखिएगा कि ये जो कोफैक्टर्स हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर देखिएगा दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो एंजाइम कोफैक्टर्स वो होंगे जो एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो एंजाइम्स जैसे कार्बोनिक hydrase requires zinc for its activity and hexokinase has a cofactor magnesium ion, कि जैसे जिंक और मैग्नीशियम दो इन एंजाइम्स को रिक्वायर होंगे अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर रहे होते हैं, एनहांस कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे देखिएगा दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी रिक्वायर होंगे। जो ऑर्गेनिक्स हैं उसके अंदर देखिएगा कौन से एग्जांपल है, जैसे ग्लाइकोजन है, फास्फोराइलेज है, रिक्वायर द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पैराडॉक्सल फॉस्फेट इनको रिक्वायर होगा ताकि उसको क्या कर सकें, सबस्ट्रेटम को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकें। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोफैक्टर अदर देन जिंक एंड मैग्नीशियम, कि जिंक और मैग्नीशियम तो आपके साथ शेयर किए गए कि ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, इसके अलावा और कौन से इनऑर्गेनिक फैक्टर हो सकते हैं वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर देखिएगा आगे उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं और को एंजाइम्स ग्रुप भी हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइटली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर उसके साथ टाइटली बॉन्डेड होगा तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसिडर करेंगे, और अगर ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप है ये लूजली हेल्ड होगा तो हम इसको को एंजाइम्स कंसिडर करते हैं। जैसे अब ये देखिएगा इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर फ्लेविन है, हीम ग्रुप एंड बायोटीन इसके अंदर इंक्लूड्स हैं, जबकि जो को एंजाइम्स है इसके अंदर NAD जो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, को फैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है।
अब टाइप्स ऑफ कोफैक्टर देखिएगा कि इन एंजाइम्स विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपो एंजाइम्स, कि अगर एंजाइम्स के साथ से उसका जो कोफैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा तो उसको हम एपो एंजाइम्स कहेंगे। द कंप्लीट कम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेटल आयन एंड ऑल कंपोनेंट इज टर्म्ड एज होलो एंजाइम्स और होलो प्रोटीन्स। और अगर एंजाइम्स के साथ वो तमाम एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मीन कि उसके साथ कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो तमाम अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम होलो एंजाइम्स या होलो प्रोटीन्स कहेंगे। जैसे ये देखिएगा कि प्रोटीन चेन है, प्रोटीन चेन के साथ देखिएगा लेबल है कि ये होलो एंजाइम्स है, मीनिंग इसके साथ को फैक्टर्स तमाम प्रेजेंट हैं, इसके साथ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं। और अगर उसके साथ को फैक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, विदाउट अगर को फैक्टर होगा, ये डबल हेडेड जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है, ऊपर देखिएगा एपो एंजाइम मेंशन है कि अगर उसके अंदर जो एसेंशियल को फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको हम एपो एंजाइम्स कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया कि सबस्ट्रेट है क्या है, कि जिसको हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ ये स्पेसिफिक इंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट बना के उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं, वो है क्या है। द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म एज सबस्ट्रेट, कि जो रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसने प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना होता है, जिसके साथ इंजाइम्स और उसके साथ अंदर जो कम्प्लेक्स बनता है उसको हम सबस्ट्रेट कंसिडर करते हैं या उसको हम रिएक्टेंट कंसिडर करते हैं। व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम इट फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और जब ये इंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बाइंड अप होंगे, मीन की एक्टिव साइड जो होगी इंजाइम्स की वो सबस्ट्रेटम के साथ जब अटैचमेंट बनाएगी तो उसको हम इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कंसिडर करते हैं। ये देखिएगा जैसे आपको नीचे जो रिएक्शन जर्नल दिखाया गया कि जैसे इंजाइम्स हैं ये ज्वाइन करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, और स्पेसिफिक देखिएगा साइट है जहाँ पे जाके क्या कर रहा है, एक्टिव जो साइड है इंजाइम की उसकी प्रॉपर एक शेप है जहाँ पे जाके अपनी सबस्ट्रेट अटैचमेंट बना रहा है, तो इसको हम इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है ड्रॉ इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स रिएक्शन, जर्नल स्ट्रक्चर आपने इसकी ड्रॉ करनी है अपने पास। अब देखिएगा साइट ऑफ इंजाइम सिंथेसिस, कि कौन सी साइट है जहाँ पे इंजाइम्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। इंजाइम्स आर सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है। तो इंजाइम्स भी राइबोसोमल साइट्स के ऊपर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, विच आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की साइट्स के ऊपर अपने आप को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंजाइम इज कैरीड बाय डीएनए, और ये जो इसकी सिंथेसिस के रिलेटेड मीन कि हम डीएनए को कहते हैं कि ये ऐसा मालिक्यूल है जिसके अंदर लाइफ के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो इसके रिलेटेड इंजाइम्स की सिंथेसिस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो डीएनए के अंदर ऑलरेडी कंजर्व होती है, मीन कि इसके अंदर रिजर्व इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अमीनो एसिड्स आर बाउंडेड टुगेदर टू फॉर्म स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू डीएनए कोड्स, मीन कि जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही इंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं, अपनी बॉन्डिंग डेवलप कर रहे होते हैं और डिफरेंट सबस्ट्रेटम को उनके प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। मेजर मीन के एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम वो साइट है जहाँ पे ये राइबोसोम्स क्या करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम साइट्स के ऊपर इंजाइम सिंथेसाइज होंगे और अकॉर्डिंग टू नीड्स ये अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इनके आगे देखिएगा कैटेगरीज हैं कि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी हो सकते हैं। इंट्रा जैसे देखिएगा कि मीन के विद इन द सेल ये सिंथेसाइज होंगे और फंक्शन भी इनका क्या होगा, विद इन द सेल होगा। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज एंड रिटेन इन द सेल्स, मीन कि ये सिंथेसाइज भी सेल के अंदर हो रहे हैं और रहेंगे भी सेल के अंदर फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ, मीन कि इसके ये सेल के अंदर ही क्या कर रहे होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होंगे। दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके एग्जांपल्स के अंदर देखिएगा कि ऑक्सी रिडक्टेज कैटालेज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एंजाइम इन्वॉल्व इन द रिडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स देखिएगा, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज इन द सेल, मीन कि ये सिंथेसाइज विद इन द सेल हो रहे हैं बट सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली, लेकिन ये सेल से सेक्रेट कर दिए जाएंगे एक्सटर्नल अदर साइट्स के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे जिसकी एग्जांपल जैसे देखिएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन द पेंक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम, मीन के एलिमेंट्री जो कैनाल है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक हमारा है उसके अंदर ये क्या कर दिया जाता है, इसको मूव कर दिया जाता है पेंक्रियाज से जो रिलीज होने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम और वहाँ पे जाके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये मीन के सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं और सम टाइम उसी सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और सम टाइम जिस साइट के ऊपर ये सिंथेसाइज हो रहे होते हैं वहाँ से ये मूव करके अदर साइट्स के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के हवाले से अगर हम देखें, इन एंजाइम इज नेम अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट इट कैटालाइज, कि जिस सबस्ट्रेट के साथ ये अटैचमेंट बना के उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे उसकी बेस पे इनको मेजरली एंजाइम्स को नाम दिया जाता है। सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम वाज फॉर्म्ड, एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन को अगर देखें तो बाय एडिंग सुफिक्स, मीन के हम इनके जो एंडिंग पोर्शन होगा उसके अंदर एज ऐड करेंगे एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट एंजाइम आर नेम्ड। एग्जांपल फॉर कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइसिस टर्म्ड एज हाइड्रो
लेस, जैसे देखिएगा कि माल्टोस और वाटर के अंदर जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे माल्टेस इंजाइम इन्वॉल्व होगा, मीनिंग कि जो माल्टोस को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पे जो इंजाइम इन्वॉल्व है उसको हम माल्टेज करें, मीन कि हम उसकी सबस्ट्रेटम को जो प्रोडक्ट में चेंज करेगा उस प्रोडक्ट की नेचर की बेस पे हम इसको नेम दे रहे हैं सबस्ट्रेटम की नेचर के ऊपर, और या फिर हम इसकी एंडिंग के अंदर एस ऐड करते हैं और उसको एक स्पेसिफाई नाम दे रहे होते हैं। अब इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की गई, जैसे लैक्टोज है, तो ये इंजाइम यहाँ पे जो इसको चेंज करेगा वो लैक्टेज इंजाइम होगा जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करेगा प्रोडक्ट को। जैसे माल्टोज हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे माल्टेज इंजाइम इसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। सेलुलोज हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो सेलुलेज इंजाइम इसको ग्लूकोज में चेंज करेगा। लिपिड हैं, तो लिपिड के ऊपर जो एक्ट करेंगे वो लाइपेज इंजाइम होगा जो ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड में इसको चेंज करेगा। फिर स्टार्च हैं, तो यहाँ पे एमाइलेज इंजाइम इन्वॉल्व होगा जो इसको माल्टोज में चेंज करेगा। प्रोटीन है, तो प्रोटीज इंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे जो पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, राइट अबाउट डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स, कि इसके अंदर आप मेंशन इसकी टाइम लाइन के हवाले से मेंशन करेंगे कि इसको इनिशियली किसने डिस्कवर किया और इनिशियली इसको किस नाम से मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस इंड्यूस फिट मॉडल विद लॉक एंड की मॉडल, विच वन इज मोर एक्सेप्टेबल, जस्टिफाई। मीन कि अपने दोनों मॉडल्स को पहले राइट अप करना है, उनकी डायग्राम्स ड्रा करने हैं, फिर आपने ये जस्टिफिकेशन देनी है कि मोर एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो कौन सा है और उसकी रीजंस क्या हैं। और यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ एक नोट मेंशन किया गया, इसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा और इन चीज़ों को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा। इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा जो जनरल करैक्टर्स ऑफ इंजाइम्स हैं इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।